ये नहीं जाएंगे तब तक यह चलता रहेगा, है ना। इसके बाद जब ये गद्य हिंदी गद्य का विकास जब समाप्त हो जाएगा तब इसके बाद हम हिंदी पद्य का विकास जो है उसके बारे में बताएंगे। तो आज मैं कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। रीत काल में 17वीं शताब्दी, ठीक है, ये जो है रीत काल में 17वीं शताब्दी में ब्रज भाषा, ठीक है ना, में ब्रज भाषा के अष्टांग, ठीक है, ब्रज भाषा के अष्टांग योग, ठीक है ना, ये अष्टांग योग है, वो कथा है, ठीक। अष्टांग योग का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जैसे अष्ट मीन्स होता है अष्ट, अपने अंगों को क्या यानी योग करना, है ना। जैसे मान लीजिए कि अष्टांग योग, ठीक है, यानी योग के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है, ब्रज भाषा में। तो इसके बाद है कोक कथा, कोक, ठीक है, यानी मैंने कोयल की कथा, ठीक है। फिर कोक मंजरी यानी कोक कथा के बारे में, फिर कोक मंजरी के बारे में, ठीक है। फिर अध्यात्म रामायण, ठीक है, अध्यात्म रामायण के बारे में, हर तालिका कथा उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। जैसे मान लीजिए अष्टांग योग हो गया, कोक कथा यानी कोयल की कथा हो गया, कोयल मंजरी हो गया, मंजरी वाले जानते हैं आप लोग, फूल, ठीक ना। अध्यात्म रामायण देख रहे हैं ना, ये जो है अध्यात्म रामायण हो गया, हर तालिका कथा उल्लेखनीय ये ग्रंथ हैं। कौन कौन? अष्टांग योग हो गया, कोक कथा हो गया, कोक मंजरी, फिर अध्यात्म रामायण हो गया, हर तालिका कथा ये उल्लेखनीय है। ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ब्रज भाषा में, ठीक है। किस काल में? तो रीत काल में। किस शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। समझ में आ गया ना। ये जो है रीत काल में 17वीं शताब्दी में या ब्रज भाषा में यह 4 ग्रंथ या ये जो भी ये ग्रंथ जो हैं लिखे गए हैं, ठीक है, उल्लेखनीय है 17वीं शताब्दी के, ठीक है ना। फिर इसके बाद है ब्रज भाषा में अनेक टीका ग्रंथ और भी ब्रज भाषा में ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे टीका ग्रंथ हुआ, ठीक है ना, यह टिप्पणी ग्रंथ हुआ तथा धार्मिक रचनाएं भी मिलती हैं, ठीक है। जैसे टीका ग्रंथ हुआ, टिप्पणी ग्रंथ हुआ तथा धार्मिक रचनाएं भी मिलती हैं, समझ आया ना। यानी कहने का मतलब ये टीका ग्रंथ, टिप्पणी ग्रंथ, ठीक है, ये धार्मिक रचनाएं तथा धार्मिक, ठीक है, रचनाएं भी मिलती हैं। ये भी जो है यह ब्रज भाषा में ही लिखी गई है रीत काल में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है दर्शन, ठीक है ना, ये दर्शन है, धर्म है, ठीक। इसके बाद जो है अध्यात्म है, ठीक, अध्यात्म, ज्योतिष, ठीक, चिकित्सा, गणित आदि विषयों से संबंधित गद्य कृतियाँ खड़ी बोली में प्राप्त होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दर्शन हो गया, आपका धर्म हो गया, अध्यात्म हो गया, ज्योतिष हो गया, चिकित्सा हो गया, गणित आदि यह विषयों से संबंधित यह गद्य कृतियाँ जो है किसमें? यह खड़ी बोली यानी खड़ी बोली का मतलब गद्य साहित्य, ठीक है, में प्राप्त होती हैं। इसके बाद है खड़ी बोली गद्य के महत्वपूर्ण गद्यकार,
जो हमारे जो खड़ी जो बोली यानी गद्य के जो है गद्यकार, यानी गद्यकार का मतलब होता है लेखक, ठीक है ना। गद्यकार का मतलब क्या होता है? लेखक। तो यह जो है लेखक हैं। देखिए पहला है टोडरमल, देख रहे हैं ना, टोडरमल जैन, ठीक। यह क्या है? गद्यकार, ठीक ना। ये गद्यकार टोडरमल जैन। फिर है राम प्रसाद निरंजनी है, ठीक, राम प्रसाद निरंजनी। फिर दौलत राम, ठीक। इसके बाद मुंशी सदासुख लाल, ठीक ना। ये क्या है? ये जो है खड़ी बोली के महत्वपूर्ण क्या है? गद्यकार हैं, ठीक ना। कौन कौन? टोडरमल जैन, ठीक। इसके बाद राम प्रसाद निरंजनी। जैसे पूछा करता है कि खड़ी बोली, ठीक है, गद्य या खड़ी बोली लिखने वाले गद्यकार का नाम लिखिए। चाहे एक या दो पूछता है तो आप लोग लिखेंगे। देखिए इसमें दिया गया है टोडरमल जैन, देख रहे हैं ना। ये क्या है? गद्यकार हैं, ठीक, खड़ी बोली के। टोडरमल जैन हो गए, राम प्रसाद निरंजनी हो गए, दौलत राम, मुंशी सदा सुखलाल। समझ आएगा ना। इसके बाद आगे देखिए करें भाषा उपनिषद, है ना। भाषा जो है उपनिषद है, भाषा योग वशिष्ठ है, फिर पद्म पुराण है, सिंहासन है, बत्तीसी है। इस युग की प्रमुख क्या है? गद्य रचनाएं हैं। ये जो है देख रहे हैं ना, भाषा उपनिषद, ठीक। फिर भाषा योग वशिष्ठ, पद्म पुराण, सिंहासन, बत्तीसी, इस युग, ठीक ना। इस युग, युग का मतलब रीत का, ठीक ना। युग की प्रमुख गद्य ये क्या है? रचनाएं हैं। समझ आया ना। इसी भाषा उपनिषद हो गया, भाषा युग वशिष्ठ हो गया, पद्म पुराण, ठीक ना, सिंहासन, बत्तीसी, ठीक है। इस युग की प्रमुख क्या है? गद्य रचनाएं हैं। फिर इसके बाद जो है राजस्थानी में, ठीक ना, रत्ना हमीर की बात, ठीक ना, कह रहे हैं राजस्थानी में रत्ना हमीर की बात। फिर इसके बाद मेरा राजस्थानी में रत्ना हमीर की बात। फिर इसके बाद है गोरा बादल की बात। ये देख रहे हैं ना, जो कामा जो दिए हैं यहाँ तक, ये जो है रत्ना हमीर की बात, गोरा बादल की बात। फिर जो है ढोला, ठीक है ना, देख रहे हैं, ढोला मारवड़ी की बात आदि, ठीक है, वार्ताएं प्राप्त होती हैं। यानी इनमें जो है लोगों ने वार्ता किया है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि राजस्थानी में रत्ना हमीर की बात, यानी आपस में जो लोग बात किए हैं, तो रत्ना हमीर की बात हो गया, गोरा बादल की बात, ठीक है, कि ढोला मारवड़ी की बात आदि वार्ताएं प्राप्त होती हैं। समझा ना। किस बात? राजस्थानी में, ठीक। जैसे आपस में ये लोग बात किए हैं, तो ये जो है वार्ता जो हुई है, यह जो है रीत काल में प्राप्त हुई है। इसके बाद आपका आता है नीचे हेडिंग है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप, ठीक ना। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप, ठीक, हेडिंग है। इसके बाद देखिए लिखा है इसमें कि लगभग 19वीं, देख रहे हैं ना, लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास, ठीक ना, लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास अनुकूल सामाजिक
ठीक है ना, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, ठीक, परिस्थितियां पाकर गद्य साहित्य का विकास अति क्षिप्र गति से हुआ, ठीक है, यानी धीरे धीरे, यानी इसकी गति बढ़ने लगी। कह रहे हैं जिसमें 19वीं शताब्दी में, उसके पहले तो बहुत धीमी गति से साहित्य या गद्य बढ़ रहा था, लेकिन लगभग 19वीं शताब्दी के आस पास अनुकूल यानी सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियां पाकर गद्य साहित्य का विकास अति क्षिप्र गति से हुआ। अद्यापि, ठीक ना, तत्कालीन, ठीक, अद्यापि तत्कालीन उर्दू एवं हिंदी गद्य के विकास में अनेक बाधाएं आईं। जब उस समय ये हमारा हिंदी गद्य साहित्य का विकास होने लगा, तो उस समय जो है तत्कालीन यानी उर्दू एवं हिंदी गद्य के विकास में अनेक बाधाएं आईं, ठीक है, परंतु मैंने रुकावट, बाधाएं मैंने क्या, रुकावट हुआ या बाधाएं आई, परंतु हिंदी गद्य रचना के तीव्र प्रवाह यानी उसके तेज बहाव को, प्रवाह मीन्स होता है बहाव, ठीक ना, तेज प्रवाह को रोक नहीं पाया। समझ लीजिए, जब 19वीं सदी में जब साहित्य यानी गद्य जो है लेखकों के द्वारा, लोगों के द्वारा जब बढ़ने लगा, तो उसके तेज प्रवाह को कोई रोक नहीं पाया। समझ में आया ना। और देखो, अंग्रेजों के संपर्क से, ठीक, अंग्रेजों के संपर्क से भारतीय जनजीवन, ठीक ना, अंग्रेजों के संपर्क से भारतीय जन जीवन में नवीन चेतना का संचार हुआ। जब उसके पहले हमारे यहाँ अंग्रेज शासन कर रहे थे और अंग्रेजों से ही यहाँ के लोग सीखे, ये समझ लीजिए। वो चले गए, लेकिन उन्हीं से वो लोग सीख कर आज हम लोग हिंदी साहित्य का विकास हो या हिंदी पद्य का विकास हो, आज उन लेखकों ने, उन कवियों ने किया, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो, अंग्रेजों के संपर्क से भारतीय जनजीवन में नवीन चेतना का संचार हुआ, एक नई लोगों में जागृति पैदा हुई, ठीक ना, और शिक्षा एवं ज्ञान के संपर्क में आने से, देख रहे हैं ना, ये शिक्षा, समझ रहे हैं ना, और ज्ञान के संपर्क में आने से पुरातन यानी जो पुरानी जो मान्यताएं थी हमारे यहाँ, ठीक ना, जो पुरानी जो मान्यताएं थी वह क्या होने लगी, टूटने लगी या टूट रही थी। समझ आया ना। तथा नवीन जीवन मूल्य प्रतिस्थापित हो रहे थे। आज जब हम लोगों को शिक्षा का ज्ञान हुआ, ठीक ना, जब शिक्षा या ज्ञान के जब हम संपर्क में जब आए, तो जो पुरानी जो पद्धतियां थी वह क्या टूटने लगी और नए जीवन, ठीक ना, मूल्य प्रतिस्थापित होने लगे। आज देख रहे हैं तमाम नई चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं। तो इसी तरह जो है उन लोगों के संपर्क में जब लेखकों ने जब इस गद्य साहित्य को बढ़ाया, तो लोगों ने उन साहित्य को जानकर जो पुरानी जो पद्धतियां थीं वह क्या टूटने लगीं और लोग जो है नवीन मूल्यों में क्या प्रस्थापित हो रहे थे, नए नए चीज़ों को जानकर आगे बढ़ रहे थे। यह हमारा हिंदी गद्य का विकास रहा। फिर आगे हम आप लोगों को अगली वीडियो में हिंदी गद्य के विकास के बारे में बताएंगे।
आज मैं यहीं पे अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।